मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने पार्टी में आ रहे कांग्रेस नेताओं को लेकर नाराजगी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस में रहते हुए हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया, उन्हें पार्टी स्वीकार करे या न करे, मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर सकूंगा। देखिए खास रिपोर्ट। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं के खिलाफ खोला मोर्चा। पूर्व मंत्री बोले, पार्टी स्वीकार करे या न करे, मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। भूपेंद्र सिंह के बयान से गरमाई सियासत। एमपी बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि बीते कुछ दिनों से जिस तरह की चीजें सामने आई है वो इस ओर इशारा कर रही है कि एमपी बीजेपी में अंदरूनी खाने में खींचतान चरम पर पहुंच चुकी है। और अब तो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक भूपेंद्र सिंह ने खुले मंच से इशारों ही इशारों में सरकार के वर्तमान मंत्री पर बड़ा निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस में रहते हुए हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया, उन्हें पार्टी स्वीकार करे या न करे, मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर सकूंगा। ज़्यादा दूर की बात नहीं है। अभी पिछले ही लोकसभा के चुनाव में राजबहादुर का ही शायद लोकसभा का चुनाव था, कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के अंदर घुस के कांग्रेस के लोगों ने पुलिस की उपस्थिति में मारा। लोगों के सिर फट गए, पुलिस खड़ी देखती रही। मतलब जाके जैसे जैसे मुझे पता चला तो मैं उठा के गाड़ी में ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया। 72 कार्यकर्ताओं को चोटें थी, 72। सोमेश भी थे उसमें, सोमेश भी हो गया, शायद राजबहादुर का ही चुनाव था। अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे, पर मैं कभी स्वीकार नहीं करता। भूपेंद्र सिंह एक दिवाली मिलन समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच से कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कितना अत्याचार करते थे, क्या क्या नहीं होता था, लेकिन कार्यकर्ता लड़ने मरने, जेल जाने और फर्जी केसेस के लिए तैयार रहता था। आज वो कार्यकर्ता हमारे पास आता है तो क्या हम कह दें कि तुम सुर्खी विधानसभा के हो, इसीलिए मेरे पास मत आओ। सुर्खी विधानसभा में उस समय जो कार्यकर्ता काम बहुत से आज कर रहे हैं, तो वो सारे कार्यकर्ता गढ़ने का काम तो हमने ही किया है। उन सब कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ संघर्ष किया है। उन कार्यकर्ताओं पे उस समय कांग्रेस के समय क्या क्या अत्याचार हुए, क्या क्या उनके साथ होता था, बहुत से लोग यहाँ बैठे जो जानते हैं। राम कुमार साहू यहाँ बैठे, ये भी सुर्खी क्षेत्र में ही इनकी जमीन, गांव सब कुछ है। बहुत लोग बैठे, अरविंद लंबरदार बैठे। उस समय भारतीय जनता की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस के लोग कितना अत्याचार करते थे और क्या क्या नहीं होता था, पर वो कार्यकर्ता हमारे साथ लड़ने मरने के लिए, जेल जाने के लिए केस बन रहे हैं, जेल या फर्जी मामले बन रहे, 302 के, बाकी सारी चीजें, ये सब होता था। आज वो कार्यकर्ता अगर हमारे पास आता है तो क्या हम उसको ये कह दें कि तुम सुर्खी विधानसभा के हो, इसलिए हमारे पास मत आओ? क्या इतनी मानवता और इतनी नैतिकता हमें नहीं होना चाहिए कि अगर वो हमारे पास आता है तो कम से कम हम काम कर पाए ना कर पाए, पर चाय की तो हम उससे पूछ ही सकते। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि कोई हम सुर्खी विधानसभा से हमें चुनाव लड़ना इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। कि कैसे छोड़ दे जिसने हमारे लिए, हमारे चुनाव में जिसने सब कुछ सहा, जिस पे सारी कठिनाइयाँ जिसने सही हमारे चुनाव के लिए, पार्टी के लिए, उसको हम कैसे छोड़ दें? बता दें कि बीते दिनों सागर में भूपेंद्र सिंह ने फोन टैपिंग के सनसनीखेज आरोप भी लगाए थे, जिससे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया था। वहीं अब भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलकर सियासत में नया सियासी उबाल ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सागर।